दिखाया जाता है कि कुछ लोग पिरामिडों की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से उनका नाम मिस्टर फ्रेडरिक्स होता है और उनके बेटे का नाम सीजर होता है। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका बेटा सीजर किसी गड्ढे में फिसलकर नीचे आकर गिरता है। सीजर नीचे गिरते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने डैडी को आवाज देने लगता है। तभी वो लड़का टॉर्च जलाकर देखता है, वहाँ पर एक सोने की प्लेट लगी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद लड़के के डैडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि मैं जिसे कई सालों से ढूंढ रहा था वो तुम्हारी वजह से आज मुझे मिल गया। तभी कोई इजिप्ट का आदमी उनके लड़के को पकड़ता है और कहता है कि यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा, और वो आदमी उन सबको समझाता है कि अगर तुमने किसी भी चीज को छुआ तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़के के पिता उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ पर रखे सारे सामान को उठाकर बाहर ले जाने के लिए कहते हैं, और वो वहाँ के सभी सामान को भरकर अपने शहर में ले जाते हैं। तभी कहानी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है और मूवी के तीसरे पार्ट में भी उसी म्यूजियम को दिखाया जाता है, जिसमें लैरी नाम का लड़का सबको समझाता हुआ नजर आता है, क्योंकि उस म्यूजियम में कोई फंक्शन होने वाला होता है जिसके बारे में वो उन सबको समझा रहा होता है। तभी आर्कमेंद्रा का राजकुमार बताता है कि उसकी प्लेट को कुछ हो रहा है, और जैसे जैसे प्लेट पर जंग बढ़ती है उस जादू से चलने वाले सभी लोग अपना आपा खो देते हैं, और लैरी प्लेट की बात को नजरअंदाज कर देता है और सभी को समझाने लगता है कि आज जो भी होने वाला है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तभी स्टेज पर अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, जो सबको अच्छे से भाषण देता है। तभी थोड़ी देर बाद पूरे म्यूजियम में सितारों की लहर छोड़ दी जाती है और ये सब बिल्कुल असली में हो रहा होता है, लेकिन इस बात का पता सिर्फ लैरी को होता है। बाकी पब्लिक तो ये समझती है कि ये सब 3D मॉडल के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि म्यूजियम के मैनेजर को भी नहीं पता होता है कि ये सब असली में हो रहा है। तभी अगले कारनामे को दिखाने के लिए बंदर को बुलाया जाता है, जिसमें बंदर अच्छे कारनामे पब्लिक के सामने पेश करता है, और तभी उसी वक्त प्लेट की जंगाल बढ़ने लग जाती है और जादुई प्लेट पर जंगाल बढ़ने के कारण सभी प्राणी अपना आपा खो देते हैं। तभी लैरी उस मोम के पुतले से आकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी इज्जत का कवाड़ा क्यों कर रहे हो। और प्लेट पर जंग बढ़ने के कारण सारे जानवर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, जो उस प्लेट के जादू से जिंदे हुए होते हैं, और सारे म्यूजियम में भगदड़ मच जाती है और सारे जीव तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं। लेकिन लैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद म्यूजियम से सबके चले जाने के बाद वे लोग बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता था कि हमें क्या हो रहा है। लैरी ऐसा करने पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तभी लैरी के घर चले जाने के बाद उस म्यूजियम के डायरेक्टर का फोन आता है और लैरी से कहता है कि मुझे म्यूजियम से बाहर निकाल दिया गया है, और लैरी उससे माफी मांगकर कहता है कि जो सब हुआ आगे से कभी नहीं होगा। तभी लैरी घर आकर देखता है कि उसका बेटा कई लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। लैरी इस बात पर अपने बेटे से गुस्सा करता है। इस बात पर लैरी का बेटा कहता है कि मुझे डीजे बनना है, लेकिन लैरी इस बात को करने के लिए अपने बेटे से मना करता है। और तभी लैरी अगले दिन को उसी शहर के दूसरे म्यूजियम में जाता है और वहां पर जाकर आर्कमेंद्रा की प्लेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगता है, और जानकारी इकट्ठी करते करते उसे एक फोटो मिलता है, और वो उन्हीं लोगों का फोटो होता है जिसने उन मम्मियों को खोजा था। तभी लैरी उस फोटो के बारे में उस महिला से पूछता है। महिला बताती है कि ये सभी लोग मर चुके हैं जिन्होंने ताबूतों की खोज की थी। तभी लैरी कहता है कि इस फोटो में एक छोटा बच्चा भी है, शायद वो अभी जिंदा हो। तभी वो लेडीज बताती है कि ये बंदा हमारे यहाँ ही नौकरी करता था, और उसका पता उस लैरी को बता देती है। तभी लैरी उस फोटो वाले बच्चे से जाकर मिलता है और देखता है कि वह काफी बूढ़ा हो चुका होता है। तभी लैरी उस सीजर से पूछता है कि प्लेट पर जंगा लाने का क्या कारण है। तभी सीजर बताता है कि वहाँ पर एक ताबूत नहीं था, वहाँ पर 3 ताबूत थे। बाकी 2 ताबूतों को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े म्यूजियम में भेज दिया गया है, और वहीं पर उस राजा के माता और पिता रहते हैं। वो ही बता सकते हैं कि प्लेट कैसे ठीक हो सकती है। और अगले सीन में लैरी म्यूजियम के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे वो प्लेट और ताबूत चाहिए, और इस बात पर मैनेजर कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी लैरी म्यूजियम के मैनेजर को सारी बातें बता देता है कि रात में सभी जीव जिंदे हो जाते हैं उस प्लेट की वजह से, और इस बात पर मैनेजर उसे लैरी को हैरान होकर देखता है। तभी लैरी मैनेजर से बताता है कि उस ताबूत को उसके माता पिता के पास ले जाना होगा, और अगर वो प्लेट खराब हो गई तो वो प्लास्टिक और मोम के जीव कभी जीवित नहीं हो पाएंगे। तभी मैनेजर लैरी की हेल्प करने के लिए हामी भर देता है और उस प्लेट और ताबूत को बाहर निकालने के लिए कह देता है। अगले सीन में लैरी अपने बेटे को पूरा प्लान समझाता है और बताता है कि आज रात वह न्यूयॉर्क के सबसे बड़े म्यूजियम में ट्रक लेकर निकलेगा और तुम भी उसके साथ चलोगे। रात होते ही लैरी और उसका बेटा बेन लेकर उस म्यूजियम के गेट पर पहुंच जाते हैं, और तब उस म्यूजियम की गार्ड उसे चेक करती है और अंदर जाने के लिए कह देती है। और अगले सीन में उस डिब्बे को निकालकर उस म्यूजियम में रख दिया जाता है, लेकिन लैरी प्लान के अनुसार अपने बेटे को गाड़ी लेकर भेज देता है और खुद म्यूजियम में ही अंदर रुक जाता है, और रात होते ही म्यूजियम में अपने बेटे को भी अंदर बुला लेता है। तभी वे दोनों म्यूजियम के अंदर का दरवाजा खटखटाते हैं
तभी राजा अंदर से गेट खोल देता है और वे दोनों म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। डिब्बे को खोलने के बाद पता चलता है कि उस राजा के साथ डिब्बे में और बहुत सारी मूर्तियां भी साथ में आ गई होती हैं। तभी उनमें से एक पुतले को लैरी काम पर लगा देता है और उससे कहता है कि इस दरवाजे के अंदर कोई आने ना पाए। और तभी सब लोग राजा के माता पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि उस म्यूजियम में उस प्लेट के आ जाने के बाद वहाँ के सभी जीव जीवित हो जाते हैं। और तभी मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा जीव उनके सामने आ जाता है। तभी लैरी उस जानवर को देखकर उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानवर हड्डी को फेंकने की बजाय उसे खा जाता है और ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सब लोग उससे डर कर भागने लगते हैं और वो जानवर उनके पीछे पीछे भागने लग जाता है और वे सब एक कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा तोड़कर वो जानवर अंदर आ जाता है। तभी लैरी उस जानवर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब देखकर वह दंग रह जाता है और तभी जानवर लैरी को अपने सींगों के बीच में फंसा लेता है। तभी वहाँ रखा लोहे का सैनिक जिंदा हो जाता है और वह उन सबको उस जानवर से उनकी रक्षा करने लगता है और आखिर में वो सैनिक उस जानवर में इतना तेज घुसा मारता है कि जानवर दंग होकर चला जाता है। उसकी ताकत देखकर सभी लोग खुश होते हैं और उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। तभी लैरी उससे कहता है कि हमें आकमेंद्रा के माता और पिता को ढूंढना है। तभी वो सैनिक जिद करने लगता है कि माता और पिता को ढूंढने में मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा, क्योंकि मदद करना एक सैनिक का धर्म कर्तव्य है। इतनी भागा दौड़ में उनके छोटे छोटे दो नन्हे नन्हे दोस्त खो जाते हैं, जो किसी पाइपलाइन में हवा के द्वारा उड़े जा रहे होते हैं और वो सभी लोग एक एक करके उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी कोशिश नाकाम जाती है। तभी लैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बंदर के शरीर से अपना फोन बांध देता है और जिसमें वो लोकेशन को ऑन कर देता है और बंदर से कहता है कि जाओ उन दोनों को जाकर ढूंढो। तभी अगले सीन में बंदर उनको पाइपलाइन में घुसकर ढूंढने लग जाता है और जैसे ही वो म्यूजियम के हॉल में घुसते हैं तभी उनसे वो सैनिक पूछता है कि यहाँ के जीव सब जिंदे कैसे हो गए। तभी लैरी बताता है कि हमारे पास जादू की प्लेट है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वे दोनों छोटे बोने ऐसी जगह आकर गिरते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है और तभी वो थोड़ी दूर आकर देखते हैं कि वहाँ के लोग भाग रहे होते हैं। इस बात पर वो दोनों समझते हैं कि हमें देखकर ये सब लोग भाग रहे हैं। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पीतल का पुतला उन्हें आगे जाने से रोकता है और पीछे की तरफ इशारा करके कहता है कि पीछे मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। और जैसे ही वे पीछे आकर देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन सो रहा होता है, उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और पीछे की तरफ छिप जाते हैं। तभी लैरी उन सबसे कहता है कि हमें पीछे से चुपके से निकल जाना चाहिए और तभी मूवी के सीन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर ज्वालामुखी को फटता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद उन दोनों बोनों को समझ में आता है कि वो लोग क्यों भाग रहे थे। इसके बाद मूवी के सीन को फिर से चेंज किया जाता है और प्लेट धीरे धीरे जंग खाने लगती है और जंग खाने के बाद वो सारे पुतले अपना आपा खोने लग जाते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और ज्यादा तेज चिल्लाने से उस ड्रैगन की आंख खुल जाती है और ड्रैगन को जगता देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दिखाते हैं कि उनके चिल्लाने से वो सांप जाग जाता है और सभी डर के मारे उसके कांपने लग जाते हैं। तभी वो सैनिक उनकी रक्षा करता है जो उनके साथ आया हुआ होता है और उस 7 मुंह वाले सांप से लड़ने के लिए अकेला ही भिड़ जाता है। तभी लैरी भी उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन सांप के द्वारा वह पकड़ लिया जाता है। बाद में लैरी अपने आप को किसी भी तरह उससे छुड़ा लेता है और उससे बैटरी से ही लड़ने लगता है। तभी मूवी में दिखाया जाता है कि उनके 2 खिलौने दोस्त आग में फंसे हुए होते हैं। वे आग में जलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ऊपर की तरफ देखते हैं कि उनका साथी दोस्त बंदर उन्हें बचाने आ चुका है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि लैरी सांप को मारने की कोशिश करता है और उसे मारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉट लेकर आता है। देखते ही देखते लैरी उस सांप को इलेक्ट्रिक शॉट के द्वारा मार देता है। तभी मूवी के सीन में बंदर अपने छोटे छोटे दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है और उन्हें आग से बचाने के लिए आग पर ही सुसु करने लग जाता है और अपनी सुसु के द्वारा सारी आग को बुझाकर उन्हें बचा लेता है। और तभी मूवी के अगले सीन में लैरी और उसके दोस्त सांप को मारने में सफल हो जाते हैं और वो उसे मारने के बाद आगे बढ़ते हैं। तभी लैरी अपने फोन को चेक करता है और देखता है कि लैरी का फोन टूट चुका होता है। ये देखकर लैरी परेशान हो जाता है और सोचता है कि वह अपने छोटे दोस्तों से कैसे मिलेगा। तभी उनमें से लैरी का एक दोस्त कहता है कि मैं धीरे धीरे मॉम का बन रहा हूँ। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वे आकमेंद्रा के माता और पिता को ढूंढ लेते हैं। अपने बेटे को देखते ही आकमेंद्रा के माता पिता उसे गले से लगा लेते हैं। तभी राजा अपने दोस्तों को माता और पिता से मिलवाता है कि यही लैरी है, इसी ने आज तक हमारी प्लेट की रक्षा की है। तभी राजा के माता और पिता लैरी को धन्यवाद करते हैं। तभी लैरी उस राजा और रानी से प्लेट की बात को बताता है और उन्हें समझाता है कि प्लेट पर जंगाल बढ़ रही है और जैसे जैसे जंगाल बढ़ती है ये सभी जीव अपना आपा खो देते हैं। तभी राजा उस जादुई प्लेट को अपने पिता के हाथ में दे देता है और उनसे पूछता है कि ये प्लेट हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं कि सही समय आने पर मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। तभी राजा का बेटा पूछता है कि वो सही समय कब आएगा, क्या हमारे मरने के बाद वो सही समय आएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता उससे राज बताने लग जाते हैं।
तभी उसके पिता बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तब हमारे लिए तुम बहुत प्रिय थे और हम तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे और ना ही हम तुमसे अलग होना चाहते थे। और तभी तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक प्लेट का निर्माण किया था जो शुद्ध सोने की बनी थी। तब इस प्लेट को चंद्रमा के बीच में रखते थे और हर रात चंद्रमा की शक्तियाँ इस प्लेट पर आती और इकट्ठी होती रहती थी। तब से ये प्लेट जादुई प्लेट बन गई और इसी वजह से सभी मोम के पुतले रात को जीवित हो जाते हैं। तभी राजा के पिता बताते हैं कि इस प्लेट को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको ठीक करने के लिए चंद्रमा की रोशनी इसे दिखानी होगी और ये प्लेट एक बार खराब होने के बाद दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए चंद्रमा की रोशनी को आज रात ही तुम्हें इस प्लेट को दिखाना होगा। कैसे भी करके इस प्लेट को चंद्रमा की रोशनी दिखाओ। अगले सीन में जैसे ही लैरी प्लेट को चंद्रमा के सामने रखने की कोशिश करता है तभी वही सैनिक उसके लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लेट मुझे दे दो। तभी लैरी उस सैनिक को समझाता है कि अगर प्लेट आज रात खराब हो गई तो तुम सुबह तक मर जाओगे, लेकिन वो लैरी की एक नहीं सुनता है और प्लेट को लेकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, क्या लैरी उस प्लेट को बचा पाएगा? क्या सभी अपने दोस्तों को वो बचा पाएगा? अगर आगे की कहानी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मूवी में अब तक आपने देखा कि वो सैनिक प्लेट को लेकर भाग जाता है और तभी सामने से प्लेट के जादू से जिंदा हुआ पुतला उसको बंदूक दिखा देता है, लेकिन प्लेट खराब होने के कारण वह धीरे धीरे मोम में बदल रहा था। तो दोस्तों, अगर आप कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तभी वो लड़का उस सैनिक को धकेल कर एक पोस्टर में ले जाता है जो पोस्टर अजब गजब होता है और उसके अंदर उन दोनों में प्लेट की छीना झपटी होने लगती है। उन दोनों में लड़ाई होते देख वो मोम का पुतला भी उस पोस्टर में कूद जाता है। अंत में वो जादुई प्लेट उस सैनिक के हाथ लग जाती है और वो उस प्लेट को लेकर भाग जाता है और वो लड़का और राष्ट्रपति का पुतला उस प्लेट को लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी अगले सीन में म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड की आंख खुल जाती है और वह कैमरे में देखती है कि कोई आदि मानव कुछ खा रहा होता है। तभी लड़का सारी बात अपने दोस्तों को बताता है जो उस प्लेट से जिंदे हुए थे। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त दुखी होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम सुबह से पहले प्लेट नहीं लाए तो हम हमेशा के लिए मर जाएंगे। तभी लड़का अपने दोस्तों को विश्वास दिलाता है कि सुबह से पहले मैं प्लेट ले आऊंगा। और अगले सीन में लड़का बाहर निकल कर आता है और देखता है कि म्यूजियम का गेट खुला हुआ है और वह लड़का घोड़े के द्वारा भाग रहा है। और जैसे ही वह म्यूजियम के गेट पर आता है उसे म्यूजियम की गार्ड मिल जाती है और उस लड़की ने उस लड़के का एक आदि मानव दोस्त पकड़ा हुआ होता है। तभी लड़का लड़की से कहता है कि जो घोड़े से भागा था क्या वह तुम्हें दिखाई नहीं दिया? और गार्ड लड़के की एक भी बात नहीं सुनती है और तभी लड़के को वो सैनिक घोड़े से भागता हुआ दिखाई देता है। उसे देखने के बाद लड़का उसके पीछे पीछे भाग जाता है। तभी गार्ड लड़के से कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं इसे मार दूंगी। तभी लड़का अपने दोस्त की वजह से रुक जाता है और तभी उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से पकड़ा गया और अगर मैं वो प्लेट नहीं लाया तो तुम भी शायद सुबह तक नहीं बचोगे। लेकिन इस बात पर वो आदि मानव दिमाग लगाता है और अपने सिर के द्वारा दरवाजे को फोड़ देता है और तभी लड़का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सैनिक शेर की मूर्तियों के पास जाकर रुकता है और प्लेट की शक्तियों की वजह से वो शेर की मूर्ति सब जिंदी हो जाती हैं और वहाँ की पब्लिक में अफरा तफरी मचने लग जाती है और उस लड़के को भी शक हो जाता है कि शेर की जिंदी मूर्तियाँ उस प्लेट की वजह से ही हुई हैं और वो उसी रास्ते पर उस सैनिक को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी मूवी के अगले सीन में लेडीज गार्ड देखती है कि उसी लड़के का दोस्त आदि मानव उसके गेट के बाहर खड़ा है और लेडीज गार्ड को लगता है कि वो बिना पलक झपकाए उसको देख रहा है। तभी गार्ड कहती है कि तुम मेरे ऊपर लाइन क्यों मार रहे हो, लेकिन इस बात पर आदि मानव कुछ नहीं बोलता है और ऐसे ही उसे घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद लड़की भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि जितनी शांति से तुम मुझे झेल रहे हो शायद कोई नहीं झेल सकता और लड़की उसे आई लव यू बोलकर अपने केबिन के अंदर बुला लेती है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सैनिक एक कार्यक्रम में घुस जाता है जहाँ पर दो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और वो पुराने जमाने का सैनिक उन दोनों को ही अपने महाराज और महारानी समझने लग जाता है। वो उससे मना करते हैं कि हम तुम्हारे राजा और रानी नहीं हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और इस बात से गुस्सा होकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है और ऊपर को चला जाता है और तभी वहाँ पर लड़के और लड़के के दोस्त आ जाते हैं और अगले सीन में वो लड़का और सैनिक एक छत पर जाकर मिल जाते हैं। लेकिन तभी लड़का देखता है कि उस सैनिक की नाक पिघल चुकी होती है और इस नाक के बारे में उस सैनिक को बताता है कि अपने आप से आग को दूर रखो वरना तुम्हारी नाक पूरी पिघल जाएगी और तुम भी पिघल जाओगे। सैनिक ये देखकर डर जाता है और आग को अपने आप से दूर फेंक देता है। तभी सैनिक उस लड़के से कहता है कि ये सब तुमने किया है और तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। तभी लड़का उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो प्लेट है अगर इसे मैंने चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखाई तो तुम भी सुबह तक शायद मर जाओगे। लेकिन सैनिक उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करता है। तभी थोड़ी देर में प्लेट का असर दिखाई देने लगता है और लड़के के दोस्त एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और दोबारा से मोम और लकड़ी में बदलने लगते हैं। तभी लड़का अपने दोस्तों को मरता देखकर परेशान हो जाता है और दोबारा से उस सैनिक से प्लेट को मांगने की कोशिश करता है कि अगर प्लेट नहीं रही तो तुम भी नहीं रहोगे।
तभी थोड़ी देर बाद बंदर भी नीचे गिरकर तड़पने लगता है और जाने के लिए अलविदा कहने लगता है और लड़के के बाकी दोस्त भी एक एक करके मरने ही वाले होते हैं। तभी ये सब देखकर वो सैनिक उनको प्लेट दे देता है। तभी लड़का प्लेट को ठीक करके चंद्रमा की रोशनी दिखाने लगता है और प्लेट पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही पूरी प्लेट ठीक होने लगती है और लड़के के सभी दोस्त दोबारा से ठीक हो जाते हैं और अपने आप को ठीक पाकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लड़का फिर एक बार अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और सैनिक भी अपनी नाक ठीक कर लेता है और कुछ ऐसा दिखता है। लहरी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि सही वक्त पर तुमने प्लेट दे दी। इस सब के बाद वे म्यूजियम लौट जाते हैं और राजा प्लेट को लेकर अपने माता और पिता के पास पहुंच जाता है और जाकर उन्हें प्लेट दे देता है। वे अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस लड़के को धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमारी बहुत रक्षा की है। मूवी के अगले सीन में आदि मानव को लड़के की छोड़ने की बारी आ जाती है क्योंकि वह प्लेट के जादू से जिंदा हुआ था। सुबह होने की वजह से वह दोबारा से मोम का बनने वाला था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।